Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is number up to 9999. तो अब तक हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा वो नंबर पढ़े 1000 तक 2000 तक, है ना। अब हम उससे भी आगे नंबर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आगे आगे काउंटिंग्स को पढ़ते हैं। लेट अस रिवाइज काउंटिंग अप टू 999। तो पहले हमने जो 999 तक काउंटिंग पढ़ी थी, अब हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे देखो हमें एक क्लाउड्स दिए हैं और उन पे बीच बीच में नंबर्स दिए हैं और मिसिंग नंबर्स को हमें लिखना है, ठीक है। तो 950 दिया है तो हम लिखेंगे 951, 952, 953, 954, 955, ओके। सो ऐसे ही हम 956, 57 ऐसे ही हम काउंटिंग को आगे आगे तक बढ़ाएंगे और 999 तक यहाँ तक लेके आएंगे। 4 डिजिट नंबर। तो अब तक जो हमने नंबर पढ़े वो 999 तक 3 डिजिट नंबर होते थे। अब 4 डिजिट नंबर हम पढ़ेंगे कि 4 डिजिट नंबर कैसे होते हैं। 999 इज द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। जो 999 होता है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। तो कैसे हम इसको काउंट करते हैं, 100 प्लस 100, ये एक ब्लॉक हमारे पास एक 100 का होता है, ठीक है, 100 का होता है। सो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 400 और यहाँ पे 5 दिए हैं तो 500, तो टोटल मिला के कितना हो गया 900 हो गया। इसको हमने ऐसे 900 लिखा, ओके। फिर 9 टेंस हमने इसमें ऐड किए, फिर हमने इसमें 9 वंस ऐड किए और टोटल बना 999, यानी 900, 9 टेंस 9 वंस मिलके बना 999। When 1 in added to greatest 3 डिजिट नंबर, जब हम अब इस ये जो 999 है इसमें हम 1 ऐड करेंगे, वी विल गेट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज 1000। 1000 इज रीड एट 1000। 1000 को हम कैसे रीड करते हैं, 1000, 1000 बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी 1 और 3 0, इसको हम 1000 बोलते हैं। लुक एट दिस। अब हम देखेंगे कि हमने 999 से 1000 पे हम कैसे पहुँचे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 400 दिए थे हमें और यहाँ 500 दिए थे। इसमें हमारे पास 9 टेंस थे, ठीक है, और पहले हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 9 वंस थे। 9 वंस में हमने एक और 1 जोड़ दिया तो ये हो गए 10 1। फिर हमने क्या पाया कि 900 में जब हमने 10 टेंस, 9 ये और एक ये वाला 10 टेंस मिलाए, सो ये बन गया 10 यानी कि 10 100। तो इस तरह से जब हमने 10 हंड्रेड्स मिलाए तो हमारे पास आ गया 1000 और जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट था उसमें हमारे पास एक और ब्लॉक बढ़ गया और वो है 1000 का ब्लॉक, ठीक है। सो 999 प्लस 1 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड दैट इज 1000, ठीक है। यानी हमारे पास सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000 है। दिस इज द 1000 प्लेस और ये कौन सा है, हमारे पास 1000 प्लेस है। रीडिंग एंड राइटिंग 4 डिजिट नंबर। और 4 डिजिट नंबर का हम रीडिंग और राइटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। टू रीड अ 4 डिजिट नंबर वी रीड द डिजिट एट 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस। 4 डिजिट नंबर को हमें रीड करने के लिए हमें 1000 प्लेस पे और 100 प्लेस पे देखना होगा, विद अलॉन्ग विद देयर प्लेस सेपरेटली, और उनके प्लेसेस को सेपरेटली हमें लगाना होगा। वी रीड द टेंस वंस प्लेस टुगेदर विदाउट देयर प्लेस, और हम इसके बिना टेंस और वंस का प्लेस नहीं देख सकते हैं। तो देखेंगे कि हमारे पास ये प्लेस वाले चार्ट दिया है, 1000 में 1 है, 100 में 1 है, 0 है, टेंस में 0 है, वंस पे 0 है, और नंबर नेम हमने क्या लिखा है उसका, 1001। इसी तरह से हम आगे की काउंटिंग देखेंगे, 1009, 1010, 1099, 2000, 2100, 2999, 3000, then 3999, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 9999। सो हमारे पास कहाँ से हमने 1000 से काउंटिंग शुरू की और हम कहाँ पे आ गए 9999 पे। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो 9999 हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर ऑन अबैकस। अब हम देखेंगे कि इसको हम अबैकस पे कैसे शो करते हैं। टू शो 4 डिजिट नंबर ऑन अबैकस वी नीड 4 स्पाइक्स।
ईच ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब इसके लिए हमें 4 स्पाइक्स की ज़रूरत है, जो एक 1000 की होगी, एक 100 की होगी, एक 10 की होगी और एक वंस की होगी। लुक एट द अबैकस गिवन बिफोर। जो हमें अबैकस दिया है अब उसको हम देखेंगे। द अबैकस शोन 4503 टेंस, 2 वंस विच कैन बी रिटन एज 4532 एंड रीड एज 4532। ठीक है, जो अबैकस हमें दिया है उसमें वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, देखो पिछले वाले में, देखो पिछले पेज पे कि यहाँ पे हमें क्या दिया था, 4532 हमें नंबर्स दिया था और इसको हमने ऐसे ही किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है। एग्जाम्पल, रीड द बैकस एंड राइट द न्यूमरल्स एंड ऑल्सो राइट द नंबर्स, नेम इट शोज। अब हमें यहाँ पे जो बीट्स दिए हैं उसको काउंट करके हमें न्यूमरल्स लिखना है। सो वंस पे हमें कितना दिया है, 1 2 3, सो हम लिखेंगे 3। टेंस पे 1 2 3 4 5 हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे हम 5। 100 पे दिया है 4 और वंस पे दिया है, 1000 पे दिया है 1, तो दिस इज 1453 मीन्स 1453। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे लिखा है, इसका नंबर नेम भी यही लिखा है। बी वाला भी हम देखेंगे, वंस प्लेस पे हमें 7 दिए हैं, टेंस प्लेस पे 0 हैं, 100 प्लेस पे 4 हैं और 1000 प्लेस पे है 6। ऐसा ही हमें इसका नंबर नेम भी दिया है 6407। ठीक है, तो ऐसे अब हम 1000 तक की काउंटिंग को करेंगे। सक्सेसर एंड प्रोडेसर, अब नया एक चीज़ आपके पास आने जा रहे हैं जिसमें हमने पहले पढ़ा था +1 -1 0 +0 -0 से हमारे कॉन्सेप्ट पे क्या असर पड़ता है। अब हम सक्सेसर और प्रोडेसर पढ़ेंगे। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। मतलब जो आपको नंबर दिया गया है उसके जस्ट बाद वाला नंबर, यानी हम उसमें 1 प्लस करके जब जस्ट बाद वाला नंबर लेके आएंगे, जस्ट आफ्टर वाला नंबर, उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। यानी कोई भी नंबर, सपोज हमें 7 दिया है और हमें उसका सक्सेसर निकालना है, तो हम लिखेंगे 7 + 1, तो हमारा सक्सेसर क्या होगा, 8 होगा। द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रोडेसर। और जो दिए हुए नंबर से उस हमें प्रोडेसर निकालना है तो उसमें से -1 करेंगे हम, सो उसका जस्ट बिफोर नंबर जब हमारे पास आएगा सो हम उसको प्रोडेसर बोलेंगे। जैसे सपोज हमें अगेन 7 दिया है और हमें प्रोडेसर निकालना है, तो 7 - 1 हम करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 6। ओके, तो 6 आर प्रोडेसर। एक्सरसाइज 1.1, रीड द अबैकस, राइट द न्यूमरल्स एंड द नंबर नेम्स। हमें अबैकस को देखना है, न्यूमरल्स को यहाँ पे लिखना है और उसके नंबर नेम को भरना है। ठीक है, तो अब वंस पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। टेंस पे कितने हैं, 3। 100 पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। और फिर 1000 पे कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा नंबर क्या है, 2734। 2734। और जब हम इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको ये इधर लिख के बता रही हूँ कैसे करेंगे। 2734। ठीक है, ऐसे आप इसको नंबर नेम में शो करेंगे। नेक्स्ट एक और हम देखेंगे, हमें वंस प्लेस पे 0 दिया है, कुछ नहीं दिया है, कोई बीट नहीं है, तो हम 0 कंसिडर करेंगे। टेंस प्लेस पे हमें 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 एंड 1000 प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हमारे पास नंबर कितना है, 3030। हमारे पास जो न्यूमरल्स है वो कितने हैं, 3030। और इसको जब हम नंबर नेम पे शो करेंगे सो कितने पे करेंगे, 3030। ओके, सो ऐसे हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। नेक्स्ट सी एंड डी वाला आप खुद से करके देखेंगे, बहुत इजी है और आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द बीट्स इन द अबैकस टू शो गिवन न्यूमरल्स। अब हमें नंबर्स दिए हैं और बीट्स बनाने हैं तो और भी इजी है। ठीक है, सो देखो वंस प्लेस पे 0 दिए हैं तो कुछ नहीं बनाना है, खाली छोड़ना है। टेंस प्लेस पे 5 दिए हैं, 1 2 3 4 5 बना देंगे। 100 प्लेस पे हमें 4 दिए हैं, 1 2 3 4 बना देंगे। 1000 प्लेस पे हमें कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6
6 बना देंगे। इसी तरह से बाकी वाले भी आप करेंगे, बहुत ईजी है और आपको सिर्फ बीट्स बनाने हैं, 0 प्लेस को खाली छोड़ना है और जितने बाकी पे जितना दिया है उतने पे आपको बनाना है। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। हमें न्यूमरल्स दिए हैं और उसके हमें नंबर नेम्स लिखने हैं। तो नेम्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर को अच्छे से रीड करेंगे। 3795 यानी हमारे पास नंबर है 3795, ठीक है। सो अब इसका हम नेम कैसे लिखेंगे, सो मैं आपको लिख के बताती हूँ। 3795, ठीक है। इस तरह आप इसके नंबर नेम्स लिखेंगे। नेक्स्ट एक और देखते हैं, 5273। तो इसको हम लिखेंगे 5273। इसी तरह से आप बाकियों के भी लिखेंगे। आपको नंबर को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है और फिर उनका नंबर नेम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब जो हमें नंबर नेम्स दिए हैं उनके न्यूमरल्स लिखने हैं और हमें एक टेबल भी बना के दी है कि 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। इस पे हमें लिखना और भी आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 2053, सो 2000 यानी 1000 प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। और 100 प्लेस के लिए हमारे पास कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। और 53 यानी 10s प्लेस पे आएगा 55 एंड 1s प्लेस पे आएगा 3। इस तरह से इजीली हम इनको कर सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट हम देखेंगे 8200। तो 8000 में हम 1000 प्लेस पे लिखेंगे 8 और 200 हमें दिया है, सो 100 प्लेस पे हम लिखेंगे 2। अब 10s और 1s प्लेस पे हमें नहीं दिया है, सो इट्स ओनली 200 और यहाँ पे हम 00 डाल देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप इनको इजीली कर सकते हैं। टेबल आपके लिए दिया हुआ है और इसमें इसको फिलअप करना आपके लिए बहुत ईजी है। फिल इन द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट। आपको मिसिंग डिजिट यहाँ पे लिखना है बॉक्सेस में। 2 जैसे यहाँ पे न्यूमरल्स दिए हमें तो सिर्फ हमें भरना है 2500 6 10s एंड 8 1s, 7000 9 10s एंड 8 1। सिमिलरली ये दोनों भी आपको इसी तरह करना है, यहाँ से नंबर देखना है और ब्लॉक्स में भरना है। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच नंबर। अब सक्सेसर मैंने आपको बताया था जो नंबर दिया है उससे एक प्लस, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जो नंबर दिया है ये दिया है 3479। अब जब 79 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3480, ये इसका सक्सेसर है। हमने 1 प्लस किया। याद रखना है कि सक्सेसर में हमेशा +1 करना है, जो नंबर दिया है उसको +1 करना है। नंबर +1 इज सक्सेसर, ठीक है। जो नंबर दिया है उसमें +1 करना है। नेक्स्ट इस देखेंगे हम 2999। इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000, ठीक है। तो इसको हम 3000 फिल कर देंगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले भी करेंगे। राइट द प्रोडेसर ऑफ ईच नंबर। अब प्रोडेसर में क्या है, नंबर -1 यानी जो नंबर दिया है उसका -1 करना है हमें। उसमें से एक माइनस करेंगे, जस्ट बिफोर वाला नंबर आएगा और वो हमारा प्रोडेसर होगा। अब देखेंगे हमारे पास प्रोडेसर निकालने के लिए कौन सा नंबर दिए हैं। यहाँ पे हमें 3700 दिया है और इसका जब हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 700 है। 7 की सीरीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे हम नहीं बढ़े हैं। तो इससे एक लेस करने पे हम जस्ट पीछे आएंगे तो आएगा 3699। सो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 3699। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जब हम देखेंगे 7592, तो ये हो जाएगा 7591। यानी प्रोडेसर मतलब है नंबर -1, जो नंबर दिया है उसमें से -1, और सक्सेसर मतलब है नंबर +1, जो नंबर दिया है उसमें +1। हॉट्स form a number with 6 at 1000 place, 2 at 1s place, 4 at 10s place and 0 at 100 place। हमें एक नंबर बनाना है जिसमें 1000 प्लेस पे 6 भरना है। यहाँ पे हम 6 करेंगे। 1s प्लेस पे हमें 2 at 1s प्लेस पे 2 लिखना है, 4 at 10s प्लेस एंड
0 एट 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे हमें 0 भरना है। इतना इजी होता है ये 100 प्लेस की 1000 प्लेस की काउंटिंग। ओके, अब देखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हम कैसे 1000 प्लेस को करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इंडिकेट्स इट्स पोजीशन और प्लेस इन अ नंबर एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ नंबर इटसेल्फ। प्लेस वैल्यू वो होती है जो किसी भी नंबर की पोजीशन को बताए, उसकी जगह को बताए, ठीक है। लाइक आप जब स्कूल में लाइन लगाते हैं तो फर्स्ट एक लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, है ना, मतलब एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, तो ऐसे आप लाइन से खड़े होते हैं। तो आपकी प्लेस क्या है वहाँ पे, ये आप खुद से मुझे बताएंगे कि आप कौन से प्लेस पे अपनी स्कूल के असेंबली टाइम पे लाइन में खड़े होते हैं। और फेस वैल्यू, अब आपका फेस, जिसका नाम ही फेस है, उसको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फेस मतलब आपका फेस क्या दिखा रहा है, आपका फेस आपको दिखा रहा है, उसी तरह से नंबर का फेस नंबर को दिखा रहा है। इतना ईजी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वो वंस प्लेस पे 3 दिया है तो उसके प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। 10th प्लेस पे 6 दिया तो उसके प्लेस वैल्यू है 60। 100 प्लेस पे 5 दिया है 500 और 1000 प्लेस पे दिया है 9 तो 9000। फेस वैल्यू में क्या है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 60 के 6 है, 500 की 5 है और 9000 की 9 है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे जैसे आपका फेस आपकी वैल्यू दिखा रहा है तो ऐसे ही नंबर्स का फेस उनकी फेस वैल्यू को दिखा रहा है। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं नंबर्स को, ये देखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर मीन्स राइटिंग द नंबर एज अ सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है कि किसी भी नंबर को उसके बढ़ा के लिखना, उसको स्प्लिट करके लिखना, उसको खोल के लिख देना। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया है 3287, इसको एक्सपेंड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 3280 प्लस 7, मतलब इसमें 3000 जुड़े, 3000 यानी 3000 जुड़े हैं, यानी 3000 को प्लस किया है। 200 100 प्लस हुए हैं, 8 10 प्लस हुए हैं और 7 इसमें 1 ऐड हुए हैं, तब जाके ये नंबर बना है 3287। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3287 इज 3280 प्लस 7। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसी भी नंबर को एक्सपेंड मतलब फैला के लिखना, उसको तोड़ के लिखना, स्प्लिट करके लिखना, उसको बताना कि उसमें कितने 1000 हैं, कितने 100 हैं, कितने उसमें 10s हैं और कितने 1s हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को जो हमें फैला के दिया, जो एक्सपेंड फॉर्म में दिया है, उसको शॉर्ट करके लिखना हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर मीन्स जॉइनिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द करेक्ट प्लेस। तो मतलब उनको उनके करेक्ट प्लेस पे लिख देना, दैट्स इट। उनके फेस वैल्यू को दिखा के उनको करेक्ट प्लेस पे लिख देना, उनको एक्सपेंड से स्टैंडर्ड में ला देना, शॉर्ट में ला देना। एक्सरसाइज 1.2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द बॉक्सेस। यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो 16 की प्लेस वैल्यू है 6, 3 की है 30, 4 की है 400 और 5 की है 5000। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, ऐसे ही लिखना था ना, क्यों, क्योंकि 6 वंस प्लेस पे है, यानी हमारे पास 6 वंस है, ठीक है। वंस कितने हैं, 6 है। बीट्स पे बताऊँ तो हमारे पास 6 सिंगल वंस है, इसलिए हमने 6 लिखा। टेंस कितने हैं हमारे पास, 30 है, 3 है, तो हमारे पास वो 3 टेंस मिला के कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, इसलिए हमने 30 लिखा। 100 पे कितना है हमारे पास, 4 है, यानी हमारे पास 4 100 के नोट है, ऐसा सोच लो कि 4 100 के नोट है, ठीक है, तो हमने 400 लिख दिया। और 1000 पेज पे है हमारे पास 5, तो हमने वहाँ पे 5000 लिखा। इसी तरह से हम बाकी के सवालों को भी करेंगे। सो वंस प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे आएगा 7, टेंस पे कुछ नहीं है तो आएगा 0, 100 पे है 5 तो आएगा 500 एंड 1000 पे आएगा 1000। सिमिलरली आप नीचे वाले दोनों भी ऐसे ही करेंगे। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन जो डिजिट हमें दिया है, जिसके नीचे लाइन बनाई, जैसे आप देखेंगे 6 के नीचे यहाँ पे लाइन बनाई है, तो इसका हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू जब हमें बतानी होगी 6 की, तो 6 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, ठीक है। सो हमें लिखेंगे O, या फिर हम लिखेंगे 6, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। और जब इसकी फेस वैल्यू बतानी होगी तो फेस वैल्यू भी इसकी क्या है, 6 है, ठीक है। सो 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 6 है। जब बी वाले में हम देखेंगे तो बी में 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
टेंस होगी क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, और इसके फेस वैल्यू क्या होगी 9 होगी। सो इसी तरह से आप बाकी वाले करेंगे। थर्ड वन, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो नंबर्स दिए हैं ये एक्सपेंड फॉर्म में दिए हैं और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे करेंगे 4975। जस्ट सिंपल, हमने इन सबको ऐड किया और इसको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले भी सभी करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो हमें नंबर्स दिए हैं वो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 1। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही आप बाकी वाले भी करेंगे। 2 फ्रेंड्स सोनाली एंड मान्या वर राइटिंग 3595 इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 फ्रेंड्स सोनाली ने और मान्या ने 3595 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। ठीक है, 3595 टेंस ऐसे लिखा सोनाली ने, और मान्या ने लिखा 3595 वंस। Who has written 3595 in expanded form correctly? किसने सही लिखा? तो अगर हम देखेंगे तो दोनों ने ही गलत ही लिखा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3599 टेंस प्लस 5 वंस आना था। ठीक है, तो उसने 95 टेंस लिख दिए हैं, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे क्या 9 टेंस प्लस 5 वंस होना था। और मान्या ने कैसे लिखा है 3595 वंस। सो 95 वंस तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पे भी वही 90 टेंस प्लस 5 वंस होना था। तो दोनों में से किसी ने भी इसको करेक्ट फॉर्म्स में नहीं लिखा है। Find the birth year of the following legends and write the place value and face value of the birth of the digit in the birth year। हमें इनकी बर्थ APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी और इन सर की भी हमें बर्थ डेट लिखनी है और उनकी प्लेस वैल्यू भी यहाँ पर लिखनी है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। टू कंपेयर 4 डिजिट नंबर्स वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एज गिवन बिलो। हमें नंबर का कंपैरिजन करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। देखते हैं। रूल 1 हमारे पास क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट आर डिफरेंट इन गिवन नंबर्स देन द नंबर ऑफ विद मोर डिजिट इज ग्रेटर। जब हमारे पास नंबर्स दिए होंगे, 2 नंबर दिए होंगे, तो जो नंबर ज़्यादा डिजिट में होगा वो नंबर बड़ा होगा। सपोज हमारे पास एक ये नंबर है 873 और दूसरा नंबर है 2346। तो जो नंबर ज़्यादा है, यानी इस नंबर में 2346 में 4 नंबर है, 4 डिजिट है, सो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वंस, टेंस और 100 है और वहाँ पे वंस, टेंस, 100 और 1000 भी है, तो 2346 ही बड़ा होगा। ठीक है। रूल 2 हमें क्या कहता है? व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट इज सेम स्टार्टिंग कंपेयरिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑन द लेफ्ट देन द डिजिट ऑफ एट द 1000 प्लेस देन मूव टू द वंस डिजिट द राइट टिल यू गेट द डिफरेंट डिजिट। ठीक है, तो अब हमें नंबर कंपैरिजन करने के लिए क्या दिया है कि हमें 2 नंबर दिए हैं 2439 और 2472। सपोज इसका फर्स्ट और सेकंड नंबर यानी 1000 नंबर्स और 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 100 प्लेस के नंबर हमें सेम दिए हैं। जैसे 1000 प्लेस पे हमें 2 और 2 दिया है, 100 प्लेस पे हमें 4 और 4 दिया है, सेम है। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो हम टेंस पे जाएंगे, टेंस नंबर पे जाएंगे। अब टेंस नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ऑफकोर्स 72 वाला नंबर बड़ा हुआ। इसी तरह से द डिजिट एट 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस आर द सेम, सो वी कंपेयर टेंस प्लेस डिजिट। अगर 1000 टेंस प्लेस के डिजिट भी सेम है तो फिर हम वंस प्लेस पे आ जाएंगे और वंस प्लेस से नंबर को कंपेयर करेंगे। ऑर्डरिंग नंबर। अब हम देखेंगे कि हम नंबर को कैसे ऑर्डर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जब हम छोटे से स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यानी जब हम सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वो असेंडिंग और सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग। छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना असेंडिंग, और बड़े से छोटे की ओर आना इज डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो ये नंबर दिए हैं इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला हमारे पास है 5436,
5362, 3497, 884, 9875। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो 4 डिजिट में है या कोई 3 डिजिट में भी है। जो अगर 3 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो उसको फिर हम सबसे छोटा लगेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है। असेंडिंग के लिए हमें सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़नी है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कि 884 सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हमारा नंबर आ जाएगा 884। उसके बाद हम देखेंगे कि 3497 उससे बड़ा नंबर है हमारे पास, फिर हम 3497 लिखेंगे। देन 5362 हमने देखा। अब 5362 और 5436 में हमने कंपैरिजन कैसे किया, वो हमारे पास 1000 प्लेस के नंबर सेम थे, फिर हम 100 प्लेस पे गए, हमने 100 प्लेस को देखा तो 100 प्लेस पे 3 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है। सो हमने 5362 को पहले लिया और फिर 5436 को इसके बाद लिया, एंड देन लास्ट में हमने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिया 9875। एग्जाम्पल 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे। 54369 2001 184 7649 654। इनको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लगाएंगे। सो सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई हमारे पास छोटा नंबर तो नहीं है और बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे ज़्यादा 1000 प्लेस पे हमारे पास नंबर है यहाँ पे 7। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है 1000 पे, यहाँ 2 है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का है। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 1000 प्लेस पे 7 है और यहाँ पे 6 है। तो यानी हमारे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो गया 7649। उसके बाद देखेंगे 1000 प्लेस हम कंपेयर करेंगे तो 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। सो हमारे पास 6554 उससे छोटा हो गया। उसके बाद 4369, ऐसे ही 2001 एंड देन 184। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको कंपेयर किया। एक्सरसाइज 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कंपैरिजन करना है। देखेंगे 43649। तो अभी हमने देखा कि कैसे पता लगाएंगे, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो हमें पता है कि कौन सा बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा होगा। उसके तरफ हम साइन पुट अप कर देंगे। यहाँ देखेंगे 1517 और 1571। अब देखेंगे यहाँ पे 1000 प्लेस इक्वल है, 100 प्लेस भी इक्वल है, तो हम 10th प्लेस देखेंगे। 10th प्लेस में यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, इसका मतलब बी वाला बड़ा है और इस पर हम ग्रेटर का साइन पुट अप कर देंगे। सिमिलरली आप बाकी भी ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, और अगर दोनों सेम है तो फिर 10th प्लेस पे कंपैरिजन करेंगे और नंबर्स पे साइन पुट अप करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले कंपैरिजन सबसे पहले हम करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है 1000 प्लेस पे, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो हमें अपना असेंडिंग ऑर्डर देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ये तो तीनों सेम है, तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के लिए 5708। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 5708। इसके बाद क्योंकि इन तीनों में 7 था 1000 प्लेस पे और यहाँ था 5, तो हमने छोटा वाला पहले रखा। उसके बाद फिर अब हम 7 7 7, इसके बाद हम इनके 100 प्लेस देखेंगे। तो 100 प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। तो यानी 7314 सबसे छोटा है इनमें, इन तीनों में, तो उसको लिख देंगे हम। देन नेक्स्ट 7461, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 7461 एंड 7889। ऐसे सिमिलरली हम नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे। पहले 1000 प्लेस कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। फिर इनके 100 पहले 2 वाले को देखेंगे, तो 2 वाले में ये 2 है, यहाँ पे 2 है। फिर इनका 100 प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब इनका हम 1000 10th प्लेस देखेंगे, तो 10th प्लेस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ 1 है। सो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सीरीज़ हम यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद नंबर को कंपैरिजन करते हुए आगे असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हाँ यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ 7 है 1000 प्लेस पे, यहाँ पे भी 7 है, ये 5 है, ये 4 है, तो छोटे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे फिर
अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 100 प्लेस देखेंगे, 100 प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी सेम है। अब 10th प्लेस देखेंगे तो 10th प्लेस पे यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास है 7461, 7461। उसके बाद है हमारे पास 7416, 7416, देन 5665, 5665, देन 4838। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बाकी सम्स को भी इसी तरह नंबर कंपैरिजन करते हुए और ऑर्डर में लगाएंगे। हॉट्स, विलेज ए हैज़ 8990 पीपल। एक विलेज ए है जिसमें 8990 लोग रहते हैं और विलेज बी में 8909 पीपल रहते हैं। विच विलेज हैज़ मोर पीपल, किस में ज़्यादा होंगे? 90 पीपल फ्रॉम विलेज ए मूव टू सिटी। अब विलेज ए में से 90 लोग सिटी में चले गए, शहर में चले गए। नाउ विच विलेज हैज़ मोर पीपल, तो अब किस में ज़्यादा होंगे? और हैर यू एवर थॉट वाई पीपल मूव टू विलेज टू सिटी। और यहाँ पे आपको एक स्टॉर्मिंग करनी है एक सवाल के ऊपर कि लोग शहर क्यों चले जाते हैं? अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को बेहतर फ्यूचर देने के लिए लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर लेते हैं। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, हम बड़ा और छोटा नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अब हम ये जानेंगे। केस 1, व्हेन डिजिट आर नॉट रिपीटेड, जब डिजिट नॉट रिपीटेड हो। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर प्लेस द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए नंबर्स को, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। यानी जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं और हमें जो नंबर दिया है उनमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर प्लेस द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो एक स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल, फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट। हमें एग्जाम्पल में दिए हैं कुछ डिजिट 7584 और इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। सो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, 4 5 7 8, यानी छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। इफ़ वन ऑफ द डिजिट इज़ 0, अगर एक नंबर अब 0 है, 0 का कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, अभी हम यहाँ पे कुछ नया जानेंगे 0 के बारे में, तो आओ देखते हैं क्या है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 0 एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। When we fill the remaining place from the left to right, the remaining digit is ascending order. Form the smallest 4-digit number using digit 7105. हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं और उनको हमें स्मॉलेस्ट नंबर में बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 7105 को 1057 लिखेंगे, यानी हम 0 को पहले नहीं लगाए। यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि किसी भी नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 हमें पहले नहीं लिखना है। हमें पहले जो 0 के बाद जो भी हमें नंबर दिया है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें दिया है वो हम लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उससे असेंडिंग ऑर्डर में फर्दर नंबर्स को हम ऐड करेंगे। केस 2, व्हेन डिजिट आर रिपीटेड, जब रिपीटेड डिजिट है तो क्या करेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द ग्रेटेस्ट डिजिट एज द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द नंबर। जब ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो हम उनको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे हम उनको लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द स्मॉलेस्ट डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द नंबर्स। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 6, फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर यूजिंग डिजिट 2 and 4। हमें सिर्फ 2 नंबर दिए हैं, 2 और 4, सिर्फ 2 नंबर, और इससे हमें 3-digit के नंबर बनाने हैं, 3-digit का नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सो हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा डिजिट हमें दिया है, सबसे बड़ा डिजिट, उसको लेफ्ट साइड पे डबल बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, यानी 442। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए जो सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास, उसको हमने लेफ्ट साइड पे 2 बार लिख दिया, तो हमारे पास 224 आ गया। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई है केस 2 में कि जब हमें रिपीटेड नंबर से हमें डिजिट्स बनाने, नंबर बनाने, रिपीटेड डिजिट से नंबर बनाने हैं, सो हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट साइड पे डबल
टाइम लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड पे 2 बार लिखेंगे। सो आपके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएंगे। एक्सरसाइज 1.4, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। सो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे गिवन नंबर्स हैं उनसे हम कैसे स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। फर्स्ट वन हम करके देखेंगे। तो फर्स्ट से हमें पता चलता है कि 4, 5, 3, 7 हमें नंबर दिए हैं। सो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास पहले 3 है तो हम 3 लिखेंगे, फिर 4 और फिर 5 और फिर 7। ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। सो 7, 5, 4, 3 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है इन नंबरों से। सिमिलरली आप 8, 2, 6, 5 से बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर तो 2, 5, 6, 8। और जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो 8, 6, 5, 2। ऐसे ही आप फर्दर बाकी वाले भी करेंगे। राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। यहाँ से जो हमें 2 नंबर दिए हैं इनसे 3 डिजिट नंबर, अभी हमने 3 डिजिट नंबर बनाना सीखा था, ठीक है। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है। और नंबर है हमारे पास 5 और 7। सो 5 से हम कैसे बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला जो नंबर है उसको लेफ्ट साइड पे लिख देंगे। तो 5, 5, 7 ऐसे बना देंगे। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसको लेफ्ट साइड पे 2 बार लिखेंगे। 7, 7, 5। कितना सिंपल है ना। ऐसे ही हम फर्दर वाले भी करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्सेस। डैश डैश इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999। डैश इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा, 1000। डैश इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होता है 9999। तो अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट में लिखा है डैश इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का नंबर बताना है यूजिंग डिफरेंट डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिफरेंट डिजिट से हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन सीक्वेंस में करेंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4। ये सबसे स्मॉलेस्ट है और इसमें चारों डिजिट्स डिफरेंट भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है डिफरेंट डिजिट से जो बनता हो। सो उसके लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। 9, 8, 7, 6 और ये हमारा होगा डिफरेंट डिजिट। हमने ऐसा क्यों किया मैं एक बार आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ये 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ क्यों लिखा फोर्थ वाले में, क्योंकि अगर मैं सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ 1, 3, 2, 4, सो ये इसकी पूरी वैल्यू चेंज हो गई है। कैसे, यहाँ पे 1 प्लेस पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है। 100 प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 3 2 से बड़ा होता है ना, सो वो पूरी वैल्यू को ही चेंज कर देगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं रहा, सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट में भी यही होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9986, सो ये पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1000 प्लेस पे 99 है लेकिन 100 प्लेस पे यहाँ 8 होना चाहिए। हमें डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 तो रिपीटेड भी हो रहा है और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी नहीं रहेगा। इसलिए हमने इन नंबरों का यूज़ करते हुए डिफरेंट डिजिट से 4 डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाए। ऑड एंड इवन नंबर्स। अब आपके नंबर्स की सीरीज़ में एक और नया टॉपिक जुड़ गया है और वो है ऑड और इवन नंबर्स। हम देखेंगे, शायद आपने सुना भी होगा कि दिल्ली में जो हमारा एरिया है दिल्ली, इसमें चलता है ऑड और इवन डेज पे गाड़ियों के नंबर चलते हैं कि इस दिन पे ये गाड़ी चलेगी, इस दिन पे ये गाड़ी चलेगी, है ना। सो ऐसा कभी बातें करते सुना होगा घर में। तो इसी तरह से ऑड और इवन नंबर्स भी होते हैं। कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। ऑड नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर दैट कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स। इनको हम पेयर्स में नहीं लिख सकते हैं। दीज नंबर आर लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एट वंस प्लेस। ये नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन वंस प्लेस पे जब होंगे तो ये क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 375, 517, 7539, ये सब जिनके वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस होता है, इस पे ऑड नंबर्स होंगे तो ये नंबर कौन सा है, ऑड नंबर ही कहलाएगा। इवन नंबर आर दोज नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स।
इवन नंबर्स को हम पेयर्स में लिख सकते हैं। देयर आर नंबर दैट कैन कम इनटू 2 टाइम्स टेबल, और वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 जिनका मल्टीपल होता है ना, 2 जिनका फैक्टर होता है। ऑल इवन नंबर्स हैव 0, 2, 4, 6, 8 और एंड सो ऑन। सो ऐसे नंबर जो 2 जिनका फैक्टर हो, जो 2 के मल्टीपल्स हों, जो कि 2 के टेबल में आते हों, और लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में इनका डिजिट जो है वो क्या हो, इवन हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ऐसे नंबर हो। सो उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलेंगे। एक्सरसाइज 1.5, रिंग द ऑड नंबर्स। हमें ऑड नंबर्स को रिंग करना है। सो 23 इज ऑड, 378 लास्ट में हम वंस प्लेस का नंबर देखेंगे, वंस प्लेस का नंबर। सो यहाँ वंस प्लेस पे 8 है तो ये इवन है, यहाँ 2 है ये इवन है, ये 1 है ये ऑड होगा, ये 9 है ये ऑड होगा, इनको हम सर्कल करेंगे। रिंग द इवन नंबर्स, इसी तरह से हम इवन नंबर्स की सीरीज़ को भी सर्कल करेंगे और देखेंगे वंस प्लेस का नंबर। ये 1 है तो ये इवन नहीं होगा, ये 0 है ये इवन होगा, 9 है तो नहीं होगा, 5 है तो नहीं होगा, 4 है तो होगा। ओनली वी हैव टू सी द वंस प्लेस डिजिट। I am an odd number. I am more than 20 but less than 30. The sum of my digit is 9. मैं एक ऐसा, अब आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है कि किसके बारे में बात हो रही है। I am an odd number, मैं एक ऑड नंबर हूँ। I am more than 20 less than 30, मैं 20 से ज़्यादा हूँ और 30 से कम हूँ। The sum of my digit is 9, और मेरे जो डिजिट्स का सम है वो क्या है, 9 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। ऐसा थोड़ा स्टॉर्मिंग करते हैं, मैं भी थोड़ा सा सोचती हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है और सम ऑफ माई डिजिट इज़ 9, उसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। तो अगर मैं ले लूँ 27, तो 2 और 7 मिला के 9 होता है ना। तो 27 20 से ज़्यादा भी होता है और 30 से लेस भी होता है, और 2 और 7 मिला के 9 भी होता है ना। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। एक्टिविटी, ऑड एंड इवन नंबर्स, कलर द इवन नंबर्स बल्ब्स ग्रीन एंड ऑड नंबर्स बल्ब रेड। इवन नंबर्स के बल्ब को आपको ग्रीन कलर करना है और ऑड वाले को रेड कलर करना है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, अब हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। टू नियरेस्ट टेंस, हमें अपने नियरेस्ट टेंस वाले नंबर को यहाँ पे लिखना होता है राउंडिंग ऑफ में। फॉर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस वी फॉलो स्टेप एज शोन, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे उसके लिए। स्टेप 1, एग्जामिन द डिजिट एट वंस प्लेस। किसी भी नंबर को पहचानने के लिए हम उसके वंस प्लेस का इस्तेमाल करते हैं, वंस प्लेस से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब देखते हैं स्टेप 2 हमें राउंडिंग ऑफ के बारे में क्या बताता है। तो स्टेप 2 में कह रहा है कि अगर आपका डिजिट वंस प्लेस का डिजिट 5 से कम है, 5 से लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से 0 पे ले आएंगे और राउंडिंग ऑफ जो हमें टेंस लेना है वो पीछे वाला 10 लेंगे। और स्टेप 3 में हमें कह रहा है कि अगर हमारा वंस प्लेस का डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो हम उसको नेक्स्ट टेंस प्लेस पे ले जाएंगे, हम उसको नेक्स्ट टेंस में ऐड करेंगे, उसका राउंडिंग ऑफ जो होगा वो नेक्स्ट 10 होगा। एग्जाम्पल 7, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम राउंडिंग ऑफ ढूंढते हैं। 73 का हमें राउंडिंग ऑफ 10 ढूंढना है, ठीक है। इसके नियरेस्ट जो 10 आएगा वो हमें ढूंढना है। तो हम देखेंगे वंस प्लेस का डिजिट, हमने देखा वंस प्लेस पे क्या है, 3 है और 3 5 से लेस देन है, 5 से कम है, तो इसका नियरेस्ट 10 हम क्या बोलेंगे, 70। हमने देखा वंस प्लेस का डिजिट और वंस प्लेस का जो डिजिट है 3 वो 5 से कम है, इसलिए हमने इसका नियरेस्ट 10 ढूंढा 70। वहीं जब हम नेक्स्ट देखेंगे 287 में वंस प्लेस का जो डिजिट है 7 वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम जो इसका टेंस राउंडिंग ऑफ करेंगे वो नेक्स्ट 10 में करेंगे, यानी इसका राउंडिंग ऑफ होगा 290। टू नियरेस्ट 100, इसी तरह से हम नियरेस्ट 100 को भी ढूंढते हैं। फॉर राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 वी फॉलो स्टेप एज शोन, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। एग्जामिन द डिजिट एट टेंस प्लेस, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 में हम टेंस प्लेस से देखेंगे। इफ द डिजिट इज एट टेंस प्लेस इज लेस देन 5, रिप्लेस इज विद ones or of 10 and other ones digit by 0 and keep the other digit as they are। सिमिलरली यहाँ की तरह ही है, अगर टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो लेस देन 5 है
तो उसको हम पीछे वाले नंबर में, पीछे वाले टेंस में 100 में काउंट करेंगे। और अगर वो मोर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है या 5 है और या ग्रेटर देन 5 है, तो उसको हम नेक्स्ट 100 में काउंट करेंगे। और इसको बेहतर तरीके से हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 100, हमें इनके नियरेस्ट 100 नंबर्स ढूंढने हैं। सो देखेंगे 834 में टेंस प्लेस पे क्या है, 34 है, एंड इट इज़ 3 इज अगेन लेस देन 5। हमने टेंस प्लेस के नंबर को देखा, टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है, और 3 किससे, 5 से छोटा होता है। सो इसलिए इसको हम जो राउंडिंग 100 लेंगे वो बैक वाला लेंगे, यानी 800 लेंगे। नेक्स्ट वाले में 2689, अब यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो है 8, और 8 5 से ज़्यादा होता है, तो यानी इसका जो हम राउंड ऑफ 100 लेंगे वो नेक्स्ट 100 लेंगे, यानी 2700 लेंगे। एक्सरसाइज 1.6, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस, हमें इनके नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में। सो 15 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 15 5 है, सो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसको नेक्स्ट टेंस में लेंगे, सो इसका हो जाएगा 20। 83 है, वंस प्लेस देखेंगे, और वंस प्लेस पे अगर नंबर 5 से छोटा है तो उसको हम पीछे वाले में लेंगे, और ज़्यादा 5 है या 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले में लेंगे। ऐसे 216, 667 एंड 2392 ये आप खुद से करेंगे। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, और नेक्स्ट वाले में हम नियरेस्ट 100 देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है 1, और इसमें 1 to 1 में हम देखेंगे कि टेंस प्लेस पे क्या है। अब टेंस प्लेस पे है 2, तो टेंस 2 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, और 5 से छोटा होगा तो हम पीछे वाले नंबर में उसे राउंड ऑफ करेंगे, यानी इसका नियरेस्ट 100 होगा 100। ओके, और इसी तरह से जब नेक्स्ट है 849, तो इसका भी टेंस प्लेस देखेंगे हम 4, सो इसका भी जो नियरेस्ट 100 होगा वो 800 होगा। नेक्स्ट वाले में टेंस प्लेस पे 7 है, तो इसका नियरेस्ट 100 होगा 1300, और बाकी वाले भी आप ऐसे ही एनालाइज करेंगे और लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख लेते हैं, तो आओ देखते हैं कैसे सीखते हैं। We have used the number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to write any number. This is known as Hindi Arabic number. जब हम नंबर्स को 0, 1, 2, 9 सीरीज़ में लिखते हैं, सो इसको हम बोलते हैं हिंदी अरबिक नंबर्स, हिंदी अरबिक नंबर। there is another system of number in which letters of English alphabet are used to write numbers. This is called Roman system of numeration. इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नंबर्स को डिनोट करते हैं, और उसे हम रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं। तो कैसे हम रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं देखते हैं। रोमन नंबर्स 1 for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, T for 500 एंड M for 1000। यानी रोमन नंबर्स में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं कि 1 को हम 1 की तरह ही लिखते हैं, 5 को हम V, यानी हमने V लिख दिया तो V इज इक्वल टू 5, x लिखा तो x इज इक्वल टू 10, हमने l लिखा तो l इज इक्वल टू 5, उसी तरह से हमने c लिखा तो c का मतलब है 100, d मीन्स 500 एंड m इज 1000। We can use combination of these 7 letters to make different numbers, but certain rules are to be followed. हम इन नंबर से कुछ अलग कुछ नंबर बना सकते हैं, और उसके लिए लेकिन हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल 1 x c and m can be repeated up to 3 times. इनको हम 1 को, x को, c को एंड m को, इनको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। द नंबर इज सो फॉर्म्ड इज देयर सम, और जो नंबर होगा वो इनका सम होगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 बार 1 का यूज़ किया, 1 1 1 3। इससे एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगी कि अब आप क्लास 3rd में है ना, तो क्लास 3rd आप कैसे लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं 1 1 1, और इस तरह से आप 3rd क्लास को डिनोट करते हैं। सो यानी आपने यहाँ पे रोमन नंबर्स का इस्तेमाल किया, 1 1 1, एंड आपने यहाँ पे 3rd क्लास को दिखाने के लिए रोमन नंबर का इस्तेमाल किया। x एंड x का मतलब है 10 + 10 इज इक्वल टू 20। रूल 2, V, L and D are never repeated. V, L and D are never repeated. For 10 we cannot write VV. अब V का मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, 5।
सो हम 5 को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि 5 + 5 10 होता है और 10 के लिए तो हमें x दिया हुआ है। सो हम 2 बार 5 ना लिख करके सीधा x लिख देंगे। सो v हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। एज वी राइट 10 एज x। Rule 3. When we write a smaller Roman numeral after a greater Roman numeral, their value are added. जब हम किसी बड़े रोमन नंबर्स के साथ छोटा रोमन नंबर लिखते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड होती है। जैसे 6th क्लास को लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रोमन नंबर का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 1 + 6। यही यहाँ पे दिखाया कि 5 + 1 is 6। इसी तरह से किसी और चीज़ को डिनोट करने के लिए दिस इज़ 10 एंड 5 इट्स 15। ओके। Rule 4. When we write a smaller Roman number before and a greater Roman number after, their values are subtracted. उसी तरह से जब हम पहले कोई रोमन नंबर लिखेंगे और छोटा और बाद में बड़ा रोमन नंबर लिखेंगे तो उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे 6 लिखा था, 5 + 1 6, इनकी वैल्यू क्या हुई, ऐड हुई। अब हम 4 लिख रहे हैं, सो v के आगे हमने 1 लिख दिया तो यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, -1 हो रहा है यहाँ पे और ये बन गया 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 + v लिखा है तो 5 - 1 यानी 4। 1 + 9 10 लिखा है तो यानी 10 + 1 इज़ 9। सो इस तरह से जब पहले हम बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है और बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। Rule 5. When we write a smaller Roman numeral between two greater Roman numbers, then smaller Roman number gets subtracted from the numeral on its right. अब हम देखते हैं कि दो बड़े नंबर्स के बीच में एक हमने जब छोटा किया है तो सेकंड वाले में से बीच वाले की वैल्यू लेस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें दिया था 10, 11 एंड 5, दिस टोटल आर 16। सो हमने बाद वाले में से यानी 5 में से 1 की वैल्यू को लेस कर दिया और हमारे पास आ गया 14। नेक्स्ट में देखेंगे हमें 10 प्लस यहाँ पे 1 दिया था और अगेन 10 दिया था, तो इसका मतलब हम लास्ट वाले में से पहले वाले की जो छोटा नंबर है उसकी वैल्यू को हमने लेस किया। 10 + 10 एंड 10 - this 1 is 29. Rule 6. There is no symbol for 0 in Roman number and Roman system and even there is no concept of place value in it. रोमन नंबर सिस्टम में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है और यहाँ पे प्लेस वैल्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सम रोमन नंबर्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग हिंदी अरबिक नंबर्स आर गिवन बिलो। कुछ रोमन नंबर्स हैं जो हिंदी अरबिक नंबर्स के अनुसार बनाए गए हैं, वो यहाँ पे दिए हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 to 30। एक्सरसाइज 1.7 देखेंगे हम। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। अभी हमने पढ़ा पिछले पेज पर कि हमें कैसे रोमन न्यूमरल्स दिए हैं हिंदू अरबिक के साथ, लाइक ये 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, 2 के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे, 3 के लिए 1 2 3, 3 4 के लिए यहाँ 4, 5 के लिए यहाँ v लिख देंगे एंड सो ऑन। आप नेक्स्ट वाले ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद 11 के सीरीज़ है तो 11 के लिए x + 1, x + 2 2, x + 3 3 एंड x + 1 4 इस तरह से लिखेंगे, x + 5 is 15 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद आप 21 वाली लाइन को करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। इनको हमें हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है, लाइक ये 10 है और ये 5 है तो ये टोटल हुआ 15। ये कितना हुआ, 10 है और 1 है। और जब बड़े रोमन न्यूमरल से पहले छोटा रोमन न्यूमरल आएगा तो हम उसको लेस करते हैं, तो यानी 10 - 1 इट्स 9, तो ये 9 बन जाएगा। राइट ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। अब इन नंबर्स को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 29 इज़ 20 + 9, तो 20 के लिए हम लिखेंगे x और 9 के लिए हम लिखते हैं 1 और x। दिस इज़ फॉर 29 स्टैंड फॉर। इसी तरह से आप 21 का, 18 का और 20 का लिखेंगे। ऐड द फॉलोइंग। अब इनको ऐड करना है तो 10 + 5 हो गया 15, 10 + 3 इज़ 23। इसी तरह से आप फर्दर एडिशन करेंगे। कलर द फॉलोइंग फ्लावर्स यूजिंग द कलर कोड। ये कलर कोड्स के हिसाब से आपको इस फ्लावर में कलर करना है, लाइक फर्स्ट में जहाँ फर्स्ट लिखा है वहाँ ब्राउन करना है, सेकंड
5 और 8 में आपको येलो करना है, 3rd और 6th में आपको रेड करना है, और 4th, 7th और 9th में आपको ग्रीन करना है। टाइम टू रिकॉल, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1000, greatest 4-digit number is 9099. The place value of digit in a number depends on its place in the number. प्लेस वैल्यू जो होती है वो नंबर में उसके प्लेस को दर्शाती है। द नंबर विद मोर डिजिट्स ग्रेटर, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। रोमन नंबर ऑफ न्यूमरेशन यूज्ड इंग्लिश लेटर, रोमन नंबर में इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अ 4-digit नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 7502, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो 4-digit नंबर को नहीं दर्शाता है। तो 4-digit नंबर बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है 0, 0 को 4-digit पे दर्शाने के लिए हम फर्स्ट नंबर 0 नहीं ले सकते हैं, यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 0 हम नहीं ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या लिया है, 5 लिया है, यहाँ 1000 प्लेस पे कुछ नहीं लिया, यहाँ पे 7 लिया है और यहाँ पे भी 7 लिया है। सो यहाँ पे बी वाले में कुछ नहीं लिया है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये 4-digit नंबर रहा ही नहीं है, तो 3-digit का हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 0 कंसीडर है, इसलिए बी वाला हमारा आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट 4-digit ऑड नंबर इज, स्मॉलेस्ट 4-digit ऑड नंबर कौन सा होता है, 1000, 999, 9099, 999 या 101। तो 4-digit का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1। जब लास्ट में 0 है, हम हमेशा ऑड और इवन का कैसे पता करते हैं, वंस प्लेस पर देखते हैं। अभी यहाँ वंस प्लेस पर 0 है और 0 क्या है, 0 तो इवन नंबर है, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट नंबर है, ये तो 3-digit नंबर है। सो 1001 इज द स्मॉलेस्ट 4-digit odd number. The sum of the place value and face value of 4 in the number 3412 is, हमें 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है कि क्या है। अब प्लेस वैल्यू देखें तो 400 है और प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी है, 4 है। सो हमारा आंसर होना चाहिए 404, 404, यानी हमने उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को ऐड कर दिया। प्लेस वैल्यू है 400 और फेस वैल्यू है 4 और उसको ऐड करके हमने यहाँ टिक कर दिया। द प्रोडेसर ऑफ 1000, अब प्रोडेसर मैंने क्या बताया था, जो नंबर दिया है उसमें क्या करना है, +1 या -1, -1 है ना। तो प्रोडेसर में क्या करना है, जो नंबर दिया है उसमें से -1, 1000 में से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, 999 आएगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, I am a 4-digit number. I am more than 8000 but less than 8400. मैं एक 4-digit का नंबर हूँ और मैं 8000 से ज़्यादा हूँ और 8400 से कम हूँ। द डिजिट एट 100 प्लेस इज़ द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। मेरा जो 100 प्लेस का डिजिट है, इसको हम एक चार्ट बनाएंगे और वहाँ से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोला है द डिजिट एट 100 प्लेस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। जो मेरा 100 प्लेस का डिजिट है वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। द डिजिट एट द 10th प्लेस इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। जो मेरा 10th प्लेस का डिजिट है वो ट्वाइस है, मेरे ट्वाइस है स्मॉलेस्ट इवन नंबर का। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है 0 और 0 का ट्वाइस यानी 2, तो 2 आएगा 10th प्लेस पे। एंड द डिजिट एट 1st प्लेस इज द सम ऑफ 2 and 3, और जो 1st प्लेस का डिजिट है वो 2 और 3 का सम है, तो 2 और 3 ऐड होके कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। और 1000 प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, 1000 प्लेस पे हमें बोला है 8000 से 8400 के बीच का नंबर है, तो यानी 1000 के सीरीज में आएगा यहाँ पे 8। अब नंबर है हमारे पास 8125। रिजवान इज ट्राइंग टू एक्सपेंड 4-digit नंबर। रिजवान 4-digit नंबर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, बट हिज आंसर डोंट एड अप, बट उसका आंसर जो है वो एड अप नहीं हो पा रहा है। हेल्प रिजवान टू फाइंड एरर्स इन हिज एक्सपेंड फॉर्म सो दैट दे एड अप टू हिज नंबर्स करेक्टली। तो बताना है, हमें बताना है कि उसने क्या गलती की है, ठीक है। सो देखो फर्स्ट वाले में क्या है, 3804 को उसने कैसे ऐड किया है, उसने 10th प्लेस को यहाँ पे मिसिंग कर दिया है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3408, 8 तो यानी ये तो फिर कहाँ हो गया, हम कंसीडर ही नहीं कर सकते कि ये 1st प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। तो हम इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 3000
प्लस 400 प्लस टेंस प्लेस पे नहीं है, 0 है तो हम 0 ही लिखेंगे, और प्लस 4 वंस, इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो इसकी 4 प्लेस कंसीडर हो जाएंगी। नेक्स्ट वाले में जब हम देखेंगे तो 7246, 7000 उसने सही लिखा है, लेकिन 200 होना चाहिए, यहाँ पे इसने 20 लिखा है, तो इसको करेक्ट हम करके लिखेंगे 7000 प्लस 200 प्लस 4040 प्लस 6, इस तरह से इसने इसके एक्सपेंड फॉर्म को हम सही करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक, इट शोज 1030 एज अ नंबर, इट रीड्स 1010। यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक हमें दी है जो 1030 को 101030 दिखा रही है। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर द क्लॉक कैन डिस्प्ले टू हाफ पास द आवर, आधा घंटा बीतने के बाद ये कितना और टाइम दिखाएगी। सो ये यहाँ पे 1 2 3 0 सबसे ज़्यादा टाइम दिखाएगी। एग्जैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट नंबर, इट कैन बी डिस्प्ले टू द एग्जैक्ट आवर, और घंटे के लिए सबसे छोटा नंबर क्या दिखाएगी 100 यानी 10 बजे, और यहाँ पे 12:30 पे। द पाथ फ्रॉम वन ट्री शो द नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड टू रीच द नेक्स्ट ट्री, ये जो रास्ता दिखा रहा है ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ को स्टेप्स दिखा रहा है कि कितने कदम चलने पड़ेंगे दूसरे पेड़ तक पहुंचने के लिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप बिटवीन 2 ट्रीज, मैक्सिमम नंबर हमें निकालना है, 2 पेड़ों के बीच की संख्या को हमें निकालना है। अरेंज द नंबर इन स्टेप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें स्टेप वो करना है, फॉलो करना है। गिव रीज़न वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेव ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें क्यों पेड़ लगाने चाहिए और क्यों उनको बचाना चाहिए, ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट अस कनेक्ट, हेल्प ओलिविया इन काउंटिंग एंड राइटिंग द नंबर्स ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री on the ground and their total in the Roman numerals। ओलिविया की हमें हेल्प करनी है, कैसे, हमें काउंटिंग एंड राइट द नंबर ऑफ मैंगोज, हमें मैंगोज को नंबर को काउंट करना है ऑन द ग्राउंड एंड देयर टोटल, जो पेड़ पर हैं और जो नीचे गिर गए हैं उनको लिखना, पढ़ना है और लिखना है, यहाँ पे टोटल करके रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। लाइक मैंगोज ऑन द ट्री, सो हम मैंगोज जो ट्री देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पेड़ पे 12 आम है, 12 को हम कैसे लिखेंगे 1x एंड 1 1, इस तरह से हम 12 को लिख देंगे। और फर्दर मैंगोज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड वाले आप काउंट करके लिखेंगे, टोटल करके लिखेंगे। ओह समर्स आर हेयर, वी हैव मैंगोज टू ईट, विच न्यूट्रिएंट्स आर मैंगो रिच इन, और ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैंगो खाने से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मैथ लैब एक्टिविटी, टू बिल्ड द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन 4 डिजिट यू हैव टू गो टू योर मैथ लैब, आपको अपनी मैथ लैब में जाना है और वहाँ पे 4 वैल्यू डिजिट्स को देखना है और अच्छे से समझना है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।